जी, तो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं यू वीएस देम की एनर्जीज़ मीन्स कि आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और आप दोनों की मिक्स्ड एनर्जीज़ क्या हमें बताने वाली हैं। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा से अपने रिलेशनशिप के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई डाउट रहा हो। ओके, सो मीन्स कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में जा चुके हो, अब आपको कंफर्म नहीं है कि आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, कि वो आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे आपके साथ या नहीं रहेंगे। सो जो जो आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे हिडन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को रेडी रख लीजिए, बिकॉज हम आपके लिए दिस वन एंड दिस वन इज योर पर्सन एंड दिस वन इज योर कंबाइन एनर्जी। सो रीडिंग बहुत ही मज़े का होने वाला है। सो कीप इट वॉचफुल और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से एक एक चीज़ को आपने देखना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो हमसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव होना भी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप से जेलस हो रहे होते हैं, ठीक है, तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हर चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अगर आज इस पोजीशन के ऊपर है, ये अच्छी पोजीशन है या फिर गंदी पोजीशन है, तो इस पोजीशन के ऊपर आने की रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन क्या वजह है। सो होपफुली आप सब रेडी होंगे। अपने अपने पार्टनर्स को इमेजिन कर लीजिए जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है आप उन्हें इमेजिन कर लीजिए एंड आई विल डू द कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके, सो साथ ही साथ हम टैरो रीडिंग्स भी एंड पे हम देखेंगे एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे, साथ ही साथ जो है कंबाइंड एनर्जी और आपकी एनर्जीज। ओके, सो रीडिंग थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स हो सकता है, बट हर चीज़ को गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो साथ ही साथ बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए, जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप बहुत ज़्यादा टफ टाइम के अंदर गुजर रहे हो, सो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है। सो 15 दिन के अंदर आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी इस फ्लेम को देखिए, इस फ्लेम के ऊपर गौर कीजिए और गौर करके अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए। सो लेट मी चेक कि आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ये जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनको क्या समझते हैं, इनके लिए क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या इनकी एनर्जीज हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टफली कुछ दिख रहा है, कुछ टक्की सा दिख रहा है, जैसे आपके हस्बैंड कुछ छुपा रहे हैं आपसे या शो ऑफ नहीं करवा रहे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग हियर। ओके, सो देखते हैं आज हमारे पास क्या साइंस बनते हैं। सो वीडियो को बहुत ही ध्यान से, फ्लेम के ऊपर आपने बस अपनी आंखें रखनी है, ठीक है, फ्लेम के ऊपर आप अपनी आंखें रखेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही गौर से क्लियर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर 5 मेरे पास अभी वैक्सीज आई हैं एंड आई कैन सी हियर्स अ वेरी वेरी प्योरली कि जैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड इस टाइम पे आपके पर्सन हुए हैं। सख्ती जैसे होती है ना कि इंसान के दिल के अंदर सख्ती आ गई होती है, ठीक है ना, कि आप ना चाहते हुए भी अपने पर्सन को एग्री करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप ना चाहते हुए भी अपने पर्सन को राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो मुझे यही लग रही है कि आपके पर्सन रिसीवर बने हुए हैं, ठीक है ना। वो हर तरफ से हर चीज़ को खींचना चाहते हैं, हर चीज़ को, हर डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं बहुत ही डीपली आपसे, लेकिन अगले की कोई परवाह नहीं दिख रही इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर अगेन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि यू कांट इमेजिन, कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम दोनों के दरमियान तुम्हारा अपना ही कोई रिलेटिव, मीन्स के अगर तो आप फीमेल हो तो फीमेल साइड से मुझे ज़्यादा जो है एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, कि आपकी साइड से या फिर जो है आपके पर्सन की साइड से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही हैं आप दोनों के दरमियान। मीन्स के कुछ ऐसे फैक्टर, ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को कोई मिस गाइड कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन के माइंड के अंदर डिफरेंट काइंड की थॉट्स आपके अगेंस्ट भर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आपके पर्सन के सामने आ रहा है इस टाइम पे खुल के।
ओके, सो आपके पर्सन जो है चुप चुप है इस टाइम पे, और बहुत बड़ा कोई फैसला लेने वाले हैं बहुत जल्दी। सो 7 से 8 दिन नहीं गुजरेंगे कि आपके पर्सन जो है एक फैसला लेंगे, जो कि फैसला आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उस फैसले को। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे पजल के अंदर है, लेकिन खुद को शो ऑफ नहीं करवा रहे, ठीक है ना। आपके पर्सन टोटली हिडन मुझे लग रहे हैं। अगर आपके साथ रहते हैं तब भी हिडन है, अगर आपसे दूर हैं तब भी हिडन है। तो मीन्स कि अपनी एग्जिस्टेंस को शो नहीं करवा रहे, अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बातों के अंदर, और बहुत ही चुप चुप आजकल उन्होंने शादी हुई है, ठीक है ना। हो सकता है कि मैसेजेस का जवाब ना दे रहे हो, या फिर जो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट हियर इज अ साइन, जो कि मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवल एनर्जी वर्क कर रही है आपके पर्सन के माइंड के ऊपर। सो ये डेवल एनर्जी, ओके ओके, सो ओ माय गॉड, ठीक है जी, ठीक है, ओके परफेक्ट, सो नाइस। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन काफ़ी कोई 3 से 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर जैसे मुब्तला होता है ना इंसान, बहुत ज़्यादा टफ टाइम के अंदर होता है और ख़ुद को अंदर से निकाल नहीं पाता, ठीक है ना। अपने ही गुंजल के अंदर आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन सॉल्यूशन चाहते हैं, आपके पर्सन इस चीज़ को प्रॉपरली जो है क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं पा रही, ठीक है। सो ऐसी कोई थॉट्स हैं आपके पर्सन की आपको लेके, ठीक है ना। आपको लेके कुछ चीज़ों को क्लैरिटी में चाहते हैं, बट जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि किसी ने मिसगाइड किया होगा या कुछ भी ऐसा वैसा है, बट लेट मी चेक मोर। ओके ओके, सो यहाँ पर मुझे फ्लावर भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, यू कैन सी हियर कि आप दोनों का रिलेशनशिप आपके पर्सन के थॉट, आपके पर्सन के हैंड ओवर आपने किया होता सारा कुछ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन अगर आपने कहीं आना है या जाना है तो हर चीज़ आप अपने पर्सन को बताते थे, और यहाँ पर आपके पर्सन जो है हर चीज़ के ऊपर काबू किए हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स कि आपका आने पे जाने पे हर चीज़ के ऊपर निगाह उन्होंने रखी हुई है, स्टॉकिंग कर रहे हैं जस्ट लाइक ए CCTV कैमरा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके साथ रहते हैं या नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म की स्टॉकिंग आपके पर्सन की चल रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप एक हैप्पीनेस मोड के अंदर बहुत जल्दी जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन इट्स मीन को जो बड़ा डिसीजन लेंगे सो आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स कि आपके पर्सन के फैसले से आपको कुछ बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है, बेटर एनर्जी मिल सकती है, हैप्पीनेस या फिर जो है पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती हैं। दैट्स अमेजिंग एंड इट्स अ कूल साइन फॉर यू एंड लेट मी चेक द मोर। और क्या यहाँ पर यूनिवर्स हमें दिखाना चाहती है? ओके अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे तमाशा सा बना हुआ है करंटली राइट नाउ, ठीक है ना। जस्ट लाइक तमाशा मीन्स कि आपकी आपके सैडनेस को लोग एंजॉय कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है लोगों के पीछे लग के आपके साथ कुछ बैड बिहेव कर रहे हैं। अभी करंट एनर्जीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, साथ ही साथ फ्यूचर की बातें भी बताऊंगा, बट करंट एनर्जीज में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब आपके साथ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या बैड रिएक्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है, तो उससे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं हिडनली, ठीक है ना। मीन्स के आपसे थोड़ा वो जो है किसी को भी जेलसी हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट सीधी बात यही है कि यहाँ पर जो है ना कुछ लोग फैक्टर्स मुझे एंटर लग रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो हम कह सकते हैं इसे, बिकॉज तुम दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है उनकी वजह से। एंड लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइंस आने वाले हैं। ओके ओके, तो आपके जो दुश्मन है ना, जो कि आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे अनसक्सेसफुल दिख रहे हैं इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। मीन्स कि उन्होंने ट्राई किया है, शॉर्ट टाइम के लिए एंजॉय किया, आगे उनका खुद का तमाशा लगने वाला है, खुद का उनका मीन्स के कुछ बुरा ऐसा कर्मा के अंदर जाएंगे वो लोग, और लोग उन्हें फिर एंजॉय करेंगे, आप उन्हें एंजॉय करोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट एंड पॉजिटिव साइन के ऊपर नजर आ रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी लक मीन्स के जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, तुम्हारी लक कुछ बूम करने वाली है, ठीक है ना, तुम्हारे पर्सन की तरफ से। मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे लिए कुछ बिगेस्ट एंड गुड स्टेप लेंगे। एंड लेट मी चेक मोर, और क्या होने वाला है। ओके
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस टाइम के ऊपर आगे इन फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, करंटली बात कर रहा हूँ। करंटली जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप, आई नो दैट कि थोड़ा डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर है, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम दोनों को। और यहाँ पर तुम्हारे पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही बेटर कनेक्ट है, मीन्स के बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड यू कैन शेयर। ओके, सो मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है थर्ड पार्टी की हर बात मानने के लिए एग्री है, हर बात मानने के लिए तैयार है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी के पास कुछ ऐसा डाटा है या कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर सकती है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ही डीपली ग्रिप किए हुए हैं। और तुम्हारे बारे में आपके पर्सन के यही थॉट्स हैं कि मैं इसे अचीव करूंगा, इसको अप्रोच करूंगा कुछ टाइम तक, ठीक है ना। अभी राइट नाउ वो अपना बैड बिहेव अगर आपको दिखा रहे हैं, वो किसी के कहने पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स कि उनकी खुद की इनर थॉट्स नहीं है, क्योंकि पास्ट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया है। एंड लेट्स मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग हियर। ओके, गुड, परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये साइन दिखा रहा है कि जैसे आपके पर्सन को इस चीज़ का यहाँ पर एहसास हो चुका है कि तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। अब वो गलत किया है या नहीं किया या ठीक किया है, वट एवर जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपके पर्सन की मिस्टेक है कि किसी थर्ड पार्टी के पीछे लग के आपके साथ कुछ बुरा करना, दैट इज नॉट फेयर, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ पर मुझे ऐसे साइंस भी दिखा रहे हैं कि ये जो मंथ चल रहा है ना, ये जो 30 दिन चलने वाले, 30 या 45 दिन चलने वाले, इसके दौरान बहुत ही अप एंड डाउन होने वाला है। बहुत चीज़ें जो हैं उछलेंगी, बहुत सी चीज़ें जो हैं मीन्स के इज़्ज़त पे बात आ सकती है, कुछ ऐसा-वैसा बन सकता है, ठीक है? तो उसको आप बहुत ही प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को। आपके पर्सन ने लास्ट डेज़ में हो सकता है कि आपसे कहा होगा कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूँगा, उसके साथ नहीं रहूँगा, बट ये कहने की बातें होती हैं। जबकि थर्ड पार्टी जो है ऑटोमैटिकली जाएगी 45 दिन के अंदर-अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर से, ठीक है ना? तो ये साइंस बहुत अच्छे हैं मोस्टली आप लोगों के लिए। एंड ओके, गुड, परफेक्ट। सो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वाटर साइन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली हैं अगर वो अपने पर्सन को अप्रोच करते हैं। मीन्स के अगर आपका साइन जो है वाटर है, अगर आप अपने पर्सन को अप्रोच करते हो तो आपके पर्सन फ़ौरन से रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। मीन्स कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं उनसे रब्ता करती हूँ या करता हूँ मुझे बुरे आंसर आगे से मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गुड वे में आंसर मिलेगा और आपके पर्सन जो है आपकी बात से एग्री करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका वाटर साइन है, ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड लेट मी चेक कि आपके पर्सन आजकल आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओके, ओके, आंसू ही आंसू नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मीन्स के तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे पर्सन किसी और चैलेंज के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रिप्ड है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे बारे में अगर फीलिंग्स को देखा जाए तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादती की है, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, बैड बिहेव किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर सकते हैं तुम्हारे साथ, जो कि तुम इमेजिन भी हो सकता है कि मोस्टली हम ऐसा होता है ना कि हमने इमेजिन भी नहीं किया होता और हमारे पर्सन वैसे हमारे साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनीवे उन अभी हम देखते हैं कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना तुम लोगों का। सच्चा प्यार नहीं करते, उन्हें बॉडी से बहुत ज़्यादा लगाव है तुम्हारी। तुम्हारी रूह से जो है पास्ट के अंदर लगाव था, लेकिन अभी जो है अगर तुम्हारे साथ दोबारा से मिलते हैं तो दैट मीन के बॉडीली रिलेशनशिप के लिए मिलेंगे, या फिर जो है आपसे कोई नीड होगी, उन्हें कोई ना कोई मतलब होगा, दैट्स वाई आपसे मिलेंगे। बट यही वो एक गोल्डन टाइम होगा जब आप अपने पर्सन को टोटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये बात मेरी याद रखिएगा। अभी हम चलते हैं जी, देखते हैं क्या ये पर्सन आपके लिए आपके साथ अगर शादीशुदा नहीं है, अगर मैरिड नहीं है, क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ओके, अच्छा, शादी की जब भी बात करोगे आप तो आपके पर्सन भागेंगे उस चीज़ से। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे या फिर उनसे कोई ऐसी वैसी बात करोगे कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी स्पेंड करो, तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करो, तो वो पर्सन जो है इस चीज़ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कि मीन्स क्यों उनकी थॉट्स अगर इंटेंशंस हुई भी तुम्हारे साथ शादी करने की, लेकिन उसमें एक फियर होगा, ठीक है ना, वो खौफ होगा, एक डर होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पर्सन हो सकता है कि तुमसे शादी नहीं करें। ओके, तो अब हम तुम्हारी थॉट्स देख लेते हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ ओ माय गॉड बहुत ही गुस्सा है, अग्रेसिव मोड। ओ गॉड, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पर्सन के साथ जो है उल्टी सीधी हरकतें। ओके,
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे जो है फ्लावर्स भी, ओ माय गॉड, बटरफ्लाई। ओके, ट्री ऑफ लाइफ मीन्स कि आपने अपने पर्सन को जो है अपना डेस्टिनी माना हुआ है, ठीक है ना। आपने अपने पर्सन को माना हुआ है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा प्यार है, इसके अलावा मैं किसी से नहीं मिलूंगा या मिलूंगी, और यही मुझे वापस चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारी तो थॉट्स मुझे ये लग रही है तुम्हारे पर्सन के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाओगी। मीन्स कि मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो अपने पर्सन के लिए तो सक्सेसफुल हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। ओके। अच्छा, तुम्हारे ऊपर बहुत ही बैड रिएक्ट एक लेडी है, एक यंग गर्ल है, यंग यंग सी, ठीक है ना। थोड़ी सी स्लिम हो सकती है, तुम्हारी अपनी ही कोई फ्रेंड है, ठीक है ना। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि अंदर ही अंदर वो तुम्हें काटने की भी कोशिश कर रही है। तुम्हारे सीक्रेट्स कहीं ना कहीं इधर उधर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारी प्राइवेसी लीक हो रही है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यंग गर्ल तुम्हारी दुश्मन है। वो तुम्हारी जानने वाली हो सकती है, तुम्हारी पास्ट फ्रेंड हो सकती है, या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये याद रखिएगा। मुझे पास साइंस आ रहे हैं, ASZT। ओके, हाँ, इनमें से या आई में से नेम हो सकता है। ओके, सो अभी हम और देखते हैं तुम्हारी थॉट्स क्या हैं तुम्हारे पर्सन के लिए। अच्छा, तुम्हारा दिल करता है कि इसको ना एक दफ़ा मैं पिटाई करूं, इसको पकड़ लूं, इसको इससे हिसाब किताब चुकता करूं, अपने बदले लूं। अगेन ट्री ऑफ लाइफ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है प्यार बहुत है इसके लिए। ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो चुकी है कि तुम उसे सौ लव करते हो, तुम्हारा डिवाइन लव है, तुम इसे छोड़ ही नहीं सकते। बहुत रोए हो यार इसके लिए तुम, बहुत तुम्हारी जो है अंदर की थॉट्स जो है ना, यकीन जानो कि तुमने छोड़ने का भी सोचा है, तुमने कुछ भी करने का सोचा है, बट यहाँ पर जो है मुझे कुछ और ही साइंस नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारा डिवाइन लव, डिवाइन साउल जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हारी पावरफुल साउल है। बट एक चीज़ बताऊँ, वो पता क्यों है ये सब, क्योंकि तुमने इसे दिया बहुत कुछ है। ओके। अच्छा, तुम्हारी जो एनर्जीज है ना, तुम्हारी जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं, वो उसे अट्रैक्ट तो कर रही हैं, बट तुम इस टाइम पे पजल हो कोई दो या तीन रिलेशनशिप्स को लेके या किसी और पर्सन को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, या तुम्हें कोई इंप्रेस करने की, या तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। अगर है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि ऐसा है, ठीक है ना। अब मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं ना, वो यही आ रहे हैं कि तुम किसी भी हालत में अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हो, बिकॉज तुमने तुम्हारे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमिस किए थे लेकिन फुलफिल नहीं कर पाए, बट तुम उन्हें कुछ यकीन दहानी दिलाना चाहते हो, तुम उनसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ स्पेशल बताना चाहते हो। ओके, अपनी शेयरिंग केयरिंग करना चाहते हो, बट तुम्हारे पर्सन ने इमोशनली तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि तुम अंडर द मैजिक हो, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक है, या फिर जो है येलो मैजिक है, कुछ भी ऐसा वैसा है, बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि यहाँ पर कुछ ऐसे बर्ड्स, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि तुमसे खाना मांग रही हैं, कुछ ऐसे पेट्स हैं जो कि तुमसे खाना मांग रहे हैं, और तुम्हें उन्हें डोनेट करना चाहिए, उन्हें फीड करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर फील हो रही हैं कि तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है बर्डन है तुम्हारे कंधों के ऊपर, बहुत बोझ है तुम्हारे कंधों के ऊपर, जो कि तुम बता ही नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। तुम्हारी अंदर की इतनी इतनी पेन है, इतने इतने दुख है इस पर्सन को लेके, कि तुम किसी से शेयर ही नहीं करते, ठीक है ना, अंदर ही अंदर रखते हो। अब वो क्या है, आई नो दैट वेल, ठीक है ना। मुझे जो साइंस मिले मैं वही बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं मजीद हमारे पास क्या। ओके, गुलाब का फूल, गुलाब की पत्तियाँ, अमेजिंग। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ चीट कर सकते हैं, ये तुम्हारे माइंड के अंदर भी चल रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें चीट कर दिया है, टीच नहीं, सॉरी, चीट कर दिया है, और तुम्हारे पर्सन तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, ये तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब इस माइंड लेवल को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नेगेटिविटी तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भरी हुई है, और तुम्हें पछतावा हो रहा है कि जो मेरे पास एक टाइम था, एक गोल्डन टाइम था, तब मैंने इसे अचीव क्यों नहीं किया, तब मैंने इसे अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, तब मैंने टोटली अपने अंडर इसे क्यों नहीं लिया। ये तुम्हारे माइंड के अंदर थॉट्स चल रही हैं। अच्छा, मोस्टली हमारे पास जो है रिग्रेट आपके पर्सन की तरफ से आता है कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि यहाँ पर रिग्रेट मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, जो कि
करना चाहिए था, आपने टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है और आपको इस टाइम पे यही फ़ील हो रहा है कि यार ये मुझे क्यों छोड़ के चला गया, मेरे साथ क्यों बातें नहीं कर रहा, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये कॉमनली तुम्हारे माइंड के अंदर बातें चल रही हैं, लेकिन रात को जब बेड पे जाते हो ना, तो तब तुम्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या स्टॉमक से रिलेटेड या फिर जो है तुम्हारे लेग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम उसे डिवाइन लव करते हो, तुमने हर चीज़ देने के लिए उसे प्रॉमिस भी किया, हर चीज़ उसे दी भी, जो-जो उसने माँगा, बट उसने तुम्हें फुलफ़िल नहीं किया, उसने तुम्हें सैटिस्फाई नहीं किया, आई नो दैट। बट यहाँ पर अगर वैक्स देखा जाए ना, तो थोड़े से टाइम में वैक्स इधर ज़्यादा है, ठीक है ना? मीन्स कि आपकी तरफ से कुछ प्योरिटी मुझे दिख रही है, जबकि आपके पर्सन की तरफ से इतनी ज़्यादा प्योरिटी नहीं थी, जो कि होनी चाहिए थी, ओके? सो अभी राइट नाउ हम जान लेंगे कि यहाँ पर जो है, आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या छुपा हुआ है। क्या ये पर्सन आपको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अच्छा, यूनिवर्स तो मुझे यही बता रही है कि ये पर्सन तुम्हें वापस मिलेंगे, बट वापस मिलने का मतलब ये नहीं है टोटली 100% जो है तुम्हारे ही होके रह जाएंगे। तुम्हें वापस मिलेंगे, बट तुमसे कुछ लेने के लिए, तुमसे कुछ बातचीत करने के लिए, तुमसे कुछ नीड फुलफिल करने के लिए ये तुम्हें मिलेंगे ज़रूर, ठीक है? और लेट मी चेक इन मोर। अच्छा, यूनिवर्स ये भी बता रही है कि अगर तुम इसके लिए कोई स्टेप लेते हो, ठीक है ना, स्पिरिचुअल स्टेप लेते हो, तो तुम कामयाब हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, बट उसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम पास्ट में भी बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर चुके हो इन चीज़ों के ऊपर, और आगे भी इन फ्यूचर में तुम सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए कि तुम्हारे पर्सन जो है वापस तुम्हारे पास आ जाए। तो तुम इसके बारे में बहुत गहराई के अंदर सोच रहे हो, आई नो दैट, ठीक है ना? बट आई विल सजेस्ट यू कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग अभी 15 दिन की लेके देखो, जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना प्रॉब्लम लिखते हो वो करके देखो। ओके। अच्छा यार, यहाँ पर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिया है हमें यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स मुझे बता रही है कि सारा का सारा जो है इनपुट आपकी तरफ से था, जबकि आपके पर्सन की तरफ से इनपुट नहीं था। आपके पर्सन की तरफ से बहुत कम वाइब्रेशंस थी आपके लिए, जबकि आपने इन्हें अपना सब कुछ मान लिया हुआ था पास्ट के अंदर, जो कि आई डोंट नो कि ये चीज़ें वाक़ई ठीक थी आपके लिए या नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत खुद के साथ ज़्यादती की है। डोंट ट्राई टू सुसाइड। ओके, सो अभी हम देखेंगे जो म्यूचुअल एनर्जी तुम दोनों की, ओके? अच्छा, म्यूचुअल एनर्जी में भी मेरे पास यही साइन आया है, अगेन ब्लैक मैजिक का एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और थोड़ा सा प्रेशर के अंदर, कि मीन्स के यहाँ पर जो है आप भी बहुत एक बड़े प्रेशर के ऊपर हो, आपके पर्सन भी प्रेशर के अंदर है। सो प्रेशराइज्ड हो तुम दोनों, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन को फैमिली का प्रेशर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी आपसे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ना मिलने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और कुछ ऐसे ऐसे साइंस मिल रहे हैं, यू कांट इमेजिन कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की किस्मत का पहिया घूमेगा, इस बार मस्त घूमेगा। ओके। ओके, स्केलेटन भी यहाँ पर बना है हमारे पास। ओके, ठीक है जी। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को अगर देखा जाए ना, तो आपके पर्सन जो है वो भी आपके बारे में खोज लगा रहे हैं, और आप भी चुप करके नहीं बैठे हुए। आप भी अपने पर्सन के बारे में खोज लगा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है? और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन का मन है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बट हम यहाँ पर सिंपली जो है रीयूनाइट की बातें करते हैं या एनर्जीज की बात करें, तो ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी का फ्लो है आपकी तरफ, ठीक है ना? अब ये फ्लो जो है आगे जाके कितना आगे जाके आपसे मिलने वाला है, तो टाइम, यहाँ पर टाइम फ्रेम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें टाइम फ्रेम मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, स्टार्ट में एक चीज़ मैंने बात की थी कि पेट्स को बहुत ज़्यादा फीड करो, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन के पास या तुम्हारे पास कोई ना कोई पेट्स हैं, या फिर जो है पेट्स लवर है, दोनों में से कोई ना कोई एक। और मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ओके, बहुत टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते हुए अपने पर्सन का, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, बट आपके पर्सन ने ना तो आपके मैसेज का जवाब दिया है, ना ही आपकी कॉल का जवाब दिया है। और जैसे कि एक बंदा भागा होता है ना, भाग जाता है, दुम दबा के भाग जाता है, तो वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ साइंस जो है गलत है, और आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे विद इन 45 डेज, ठीक है ना? मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 2 दिन के अंदर रब्ता हो जाएगा, 3 दिन के अंदर रब्ता हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई तुम दोनों का रब्ता है ज़रूर।
कैसीनो लवर तो नहीं है आपके पर्सन, वुमेनाइजर, कैसीनो लवर या फिर ड्रग वगैरह करना, शराब वगैरह पीना, कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइंस कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ से आप स्टेप लोगे, वहां से आपके पर्सन ने ऑलरेडी स्टेप कोई ना कोई लिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सी प्लानिंग्स कर रखी हैं कि मीन्स कि आपसे जो है कैसे बात करनी है या फिर आपको कैसे टैकल करना है। या आपके पर्सन जो है हमेशा से उनकी ये खुफिया आदत रही है कि कैसे किसी को हमने ट्रैप करना है, ठीक है ना। ये आपके पर्सन की खुफिया आदत रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 45 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 45 दिन के अंदर आप कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, कोई भी टेक्निक लगाते हो, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आई नो दैट। ओके, सो लेट मी चेक इन मोर व्हाट इज कमिंग हियर। ओके। ओके, तो यूनिवर्स मुझे गाइड कर रही है कि तुम दोनों का अभी टोटली ब्रेकअप नहीं हुआ, ना ही टोटली ब्रेकअप तुम दोनों का अभी होने वाला है। अभी कुछ टाइम है, ठीक है ना। जाके कोई सितंबर या अक्टूबर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे पर्सन जो है, ओके, तुम्हारे पर्सन तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं बहुत बड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन कहीं काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं तुमसे, कोई डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो झूठी उम्मीदें तो नहीं हमें देनी। ओके, सो ठीक है, रीयूनाइट के साइंस हैं, रीयूनाइट पक्का है यहाँ पर। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये रीयूनाइट हमेशा के लिए नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, या फिर जो है कुछ ना कुछ नीड को फुलफिल करने के लिए हो सकता है। ओके, सो कैंडल मैंने यहाँ पर ऑफ कर दी है। अब हम देखने वाले हैं कार्ड्स को, कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं आप दोनों के बारे में। ओके, सो आप दोनों के बारे में कार्ड है और एक म्यूचुअल कार्ड है। सो लेट मी चेक। सो अगर आप इनमें से कोई चाहो तो चूज कर सकते हो, बट मैंने ये कार्ड आपके लिए लिया है, ये आपके पर्सन के लिए और ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी के लिए। ओके, सो ये आपकी तरफ से है चॉइस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपको एज ए ऑप्शन रखे हुए हैं, और आप उनकी चॉइस के एज ए ऑप्शन आपको यूज किया जा रहा है। ये चीज आप भी जानते हो, और आपके पर्सन जो है आप पे डाउट बहुत ज्यादा करते हैं। डाउट करने की वजह से आपको स्टॉकिंग भी करें, और स्टॉकिंग का जो सामना है ना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर पाइसिस का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, 6 नंबर एंड चॉइस। सो मून एनर्जीज भी हैं काफी ज्यादा। मीन्स के तुम दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सेक्सुअल है, या फिर कुछ ऐसा वैसा है, ठीक है ना। मीन्स के एनर्जीज तुम दोनों का अगर स्टार्टअप हुआ था तो फिजिकली ही स्टार्टअप हुआ था, और फिजिकली ही तुम दोनों का आगे दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से लास्ट। बट आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी थॉट्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्योर देखते हो, ठीक है ना। मीन्स कि आपने हमेशा से हर किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखा, हमेशा से हर किसी को एक इम्पॉर्टेंस दी, एक यूं से कि एक रिस्पेक्ट दी, और वही रिस्पेक्ट जो है वो अगले बंदे को हजम नहीं होती, ठीक है ना। ये बात तो यहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है ना। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो एक बात मेरी याद रखना हमेशा, ठीक है ना, उससे रिस्पेक्ट वापस मत मांगो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वापस मांगोगे ना तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी नहीं, और आपकी रिस्पेक्ट भी जाती रहेगी। तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपको, आपने जो इनपुट किया था वो आपको उसका आउटपुट नहीं मिल पाया, और कहीं ना कहीं जो है आपका दिल टूटा है। ओके, सो म्यूचुअल एनर्जीज बाद में देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। थर्ड पार्टी आ गई ना यहाँ पर, टेम्पटेशन का कार्ड है, ठीक है। टेम्पटेशन का कार्ड भी है, और आपके पर्सन को एक वुमन खींच रही है, जबकि एक वुमन दोनों में से कोई ना कोई प्रेग्नेंट है। मीन्स के थर्ड पार्टी या फिर आप, अगर आप नहीं हो तो थर्ड पार्टी की तरफ से प्रेगनेंसी साइन हो सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपकी तरफ से प्रेगनेंसी साइन हो सकते हैं। किसी की तरफ से भी हो, ठीक है ना, किसी की तरफ से भी हो, वो बात की बात है। बट ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म हो रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो अपनी सफाइयाँ बहुत ज़्यादा पेश करेंगे, ठीक है ना। आपके सामने जब भी आएंगे ना अपनी सफाइयाँ बहुत ज़्यादा पेश करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये ऐसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। जबकि तुम्हारे पर्सन की इस टाइम पे एनर्जी जो है पजल वाली है, ठीक है ना। दो बॉट्स हैं, किस स्पॉट पे बैठना है किस पे नहीं बैठना वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे। इसके दिमाग की कश्ती आउट हुई हुई है उनकी। ओके, सो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं, अब ये आपका कार्ड है, ये आपका कार्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर डाउट हो रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उन्हें जो है अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की, या फिर यू कैन से स्पेल वगैरह करने की कोशिश कर रहा है उनके ऊपर, ठीक है ना, जो कि नॉट अ गुड साइन। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ उनकी बिल्कुल भी एनर्जीज मैच नहीं करी, बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी आपके पर्सन की। जबकि आपके पर्सन की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो आपके साथ मैच करती है। इन फ्यूचर के अंदर तुम दोनों का क्या बनेगा वो अल्लाह ही जाने, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना
कि तुम दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। कॉम्बिनेशन एनर्जी क्या है तुम दोनों की कंबाइन। सो यस तुम दोनों आपस में मिलोगे और नेस्टोलॉजी है यहाँ पर, नॉस्टैल्जी मीन्स कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रियूनाइट करोगे अगेन फिजिकल। तुम्हारे पर्सन तुम्हें एंजॉय करते हैं, ठीक है ना, मीन्स क्या इन फ्यूचर में तुम्हें एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक जूस एंजॉय करता है ना बंदा, एक शेक एंजॉय करता है, एक फ्रेश जूस एंजॉय करता है, तो वैसे तुम्हारे पर्सन पर्सन जो है वो तुम्हें एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये उनकी थॉट्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये कंबाइन एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है और तुम भी यहाँ पर जो है सरेंडर करके उनके सामने बैठी हुई हो। तो फीडबैक लाजमी यार दे देना कैसा लगा आपको हमारा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।